नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम् जैनम जयतु शासनम् एष सुरासुरमणिसिं वन्दितं धोदघायिकं ममलं पडमामि वड्डमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सार ग्रंथ की आराधना करने के लिए हम सभी यहाँ पर विगत 3.5 दिनों से उपस्थित हैं और भक्ति मार्ग के द्वारा और ज्ञान मार्ग के द्वारा इसी प्रवचन सार ग्रंथ का गुणानुवाद कर रहे हैं। अभी हमने भक्ति करी इस प्रवचन सार ग्रंथ की और अब ज्ञान मार्ग का अवलंबन लेकर इसके विषय को समझने का उद्यम यहाँ पर करेंगे, जैसा कि विगत दिनों से कर ही रहे हैं। गाथा 232 चल रही है और चूंकि ये फैसला लिया कि भाई इस गाथा का जो भाव है वो यदि हम टीका पढ़ने जाएंगे, चूंकि अभी ये इस व्याख्यान श्रृंखला का अंतिम व्याख्यान है, बाकी तो आप विस्तार से इसकी चर्चा आगे पढ़ेंगे ही, लेकिन चूंकि ये अंतिम व्याख्यान है और जो हमने एक विषय आधारभूत विषय जो यहाँ पर लिया गाथा 232 का, अब टीका के एक एक शब्द को यदि देखो तो टीका में कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिन पर चर्चा बड़ी लंबी और विस्तृत हो जाती है और वो शब्द थोड़े हमारे आम चलन में नहीं होने के कारण थोड़े कठिन पड़ते हैं, तो उनका अर्थ करने में भी समय ज़्यादा चला जाता है। इसलिए चूंकि इस पूरे गाथा के मर्म को हमें ग्रहण करना है तो हम भावार्थ के माध्यम से इसके हार्द को हृदयंगम करने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। आपके पास ग्रंथ है ही, पेज नंबर 622 है, ब्लू कलर वाला जो प्रति है प्रवचन सार ग्रंथ की। पुराने प्रति में 430-40 के आसपास तो ही होना चाहिए, 454 पेज पुराने ग्रंथों में देख लीजिए, 450 के आसपास ही मिलेगा कहीं। गाथा कह रही है कि श्रवण जो होते हैं वो एकाग्रता को प्राप्त होते हैं, चूंकि ये जो अधिकार है मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार है और श्रवणों की मुख्यता से लिखा गया ये अधिकार है, चर्चा भी उनकी ही मुख्यता से है। यही वजह है कि आगम में चेष्टा या आगम में व्यापार उन श्रवणों को करवाया जा रहा है और इस क्रिया को प्रधानतर क्रिया उनके जीवन के लिए कहा गया है। इसके पूर्व की सारी चर्चा आचरण की मुनिराज के जीवन में प्रधानता से होती है, लेकिन आगम की चेष्टा प्रधानतर यानी उससे भी ऊपर चढ़कर है। तो ऐसे वे श्रवण, उनका श्रामण्य यदि टिका रहेगा तो एकाग्रता के बल पर ही टिका रहेगा और वे श्रवण हैं तो मोक्ष मार्गी होने के लिए हैं, क्योंकि यहां हमने देखा था कि मोक्ष मार्ग है ना, जिसका अपर नाम है श्रामण्य, जिसका अपर नाम मोक्ष मार्ग है। मतलब आप श्रामण्य कहो या मोक्ष मार्ग कहो, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि रत्नत्रय जब वृद्धिंगत होकर अपनी पूर्णता की ओर आगे बढ़ता है तो वहां पर जीवन में श्रामण्य आए बिना रहता नहीं है। इसलिए श्रामण्य की भावना मोक्ष मार्गी को ना हो ऐसा कभी हो नहीं सकता, है ना। रत्नत्रयधारी सम्यक दृष्टि के अक्सर एक बात चलती है, या फिर सोच लो कि हम सब लोगों के जीवन में अतिरेक में ऐसा देखने को मिलता है कि हम सम्यक दर्शन का बहुमान गाते गाते करते करते
कहीं ना कहीं संयम की उपेक्षा कर जाते हैं, संयम को हीन बता जाते हैं, या संयम के प्रति एक तिरस्कार का भाव हमारे भीतर आ जाता है। लेकिन सम्यक दृष्टि के जीवन में संयम ना होना ये अलग बात है, लेकिन संयम के प्रति तिरस्कार का भाव होना ये एकदम अलग बात है। सम्यक दृष्टि किसी कारण से संयम धारण नहीं कर पा रहा है, ये एक अलग चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है उसके मन में कि संयम को वो बुरा मानता हो। जीवन में संयम नहीं है, इसके प्रति अपनी आलोचना करता है कि मेरे अंदर वो संयम का भाव पैदा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जानता है कि वास्तव में जब मोक्ष मार्ग आगे पल्लवित होगा और वृद्धिंगत होगा तो जीवन में श्रामण्य आएगा ही आएगा। यही वजह है कि सागार धर्मामृत में पंडित आशाधर जी एक स्थान पर कहते हैं कि गृहस्थ किसे कहते हैं, कौन है गृहस्थ? तो उन्होंने उसका उत्तर लिखा कि घर में रहने से कोई गृहस्थ नहीं हो जाता है, मुनि बनने की भावना का नाम गृहस्थ है। यदि आप घर में रहते हुए मुनि बनने की भावना आपके हृदय में नहीं है, मतलब श्रामण्य अंगीकार करने का भाव नहीं है, तो फिर गृहस्थता शोभा नहीं देती है ना। घर में तो ये भी रहते हैं मक्खर, मच्छर, मक्खी, छिपकली, तो वो भी गृहस्थ हो गए क्या? मुनि बनने की भावना का नाम गृहस्थ है। यही बात यहां पर लिखी। अमृतचंद्राचार्य कहते हैं आत्मानुशासन में कि आप महाव्रतों का उपदेश तो पहले ना दो और अणुव्रतों का उपदेश दो, तो ये क्रम भंग करना है, क्रम भंग करके दिया गया उपदेश और वो व्यक्ति दंड का पात्र है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि श्रामण्य यदि व्यक्ति के जीवन में मोक्ष मार्ग है और मोक्ष मार्ग वृद्धिंगत हो रहा है तो श्रामण्य उसकी एक कड़ी है, और ऐसा वो श्रामण्य एकाग्रता वाला होना चाहिए, और एकाग्रता पदार्थों के निश्चय से होती है, और इस पूरे विश्व में पदार्थों का निश्चय आगम के बिना नहीं होता है ना। इसलिए आगम की चेष्टा मुनिराज के लिए क्या है? प्रधानतर है। अब ये क्यों प्रधानतर है? कैसे पदार्थों के निश्चय का संबंध, कैसे एकाग्रता का संबंध रत्नत्रय से है, हमें ये देखना है। देखो आप पढ़िए, यहां पर भावार्थ पढ़िए सीधा, हालांकि पूरी टीका बहुत गजब की है ना। 10, 12, 15 दिन तक उस टीका के मर्म को गहराई से समझा जाए, है ना, तब जाकर हम उस टीका के भाव से पकड़ पाएंगे कि कैसे रत्नत्रय और आगम का ज्ञान, आगम की चेष्टा, ये दोनों से इंटरलिंक्ड हैं, है ना, इन दोनों का आपस में संबंध है। आगम के बिना पदार्थों का निश्चय नहीं होता। इस पे हमने बहुत चर्चा की कल दोनों टाइम। पदार्थों के निश्चय के बिना अब क्या होता है? यदि पदार्थों का निश्चय नहीं है तो अश्रद्धा जनित तरलता, पहला पॉइंट क्या है? अश्रद्धा जनित तरलता। अभी अमृतचंद्राचार्य ने इतनी सी लाइन को बताने के लिए बहुत बड़ा वाक्य लिखा है, और बहुत सुंदर प्रयोग उनके पूरे उस वाक्य में देखने को मिलते हैं। लेकिन उस पूरे वाक्य का जो सार है वो क्या है? अश्रद्धा जनित तरलता, दूसरा पर कर्तृत्व अभिलाषा जनित क्षोभ, और तीसरा पर भोक्तृत्व अभिलाषा जनित अस्थिरता। अस्थिरता का संबंध किससे जोड़ा है? पर भोक्तृत्व जनित अभिलाषा से। वो क्या कहते हैं? हाँ, पर भोक्तृत्व जनित अभिलाषा से। और क्षोभ का संबंध किससे जोड़ा है? पर कर्तृत्व जनित अभिलाषा से। जो समय सार जो है ना पूरा, वो किसके ऊपर अटैक करता है? इसी इन मान्यताओं पर ही तो समय सार का प्रहार है। पर कर्तृत्व और पर भोक्तृत्व, पर का कर्ता और पर का भोक्ता बनने की मान्यता पर ही तो पूरा का पूरा अटैक है ना समय सार में। लेकिन वो कर्ता और भोक्ता पने की मान्यता कब जाती है? पर के कर्ता और पर के भोक्ता बनने की मान्यता, कि जब वो पर का एकत्व और ममत्व छूटता है। मतलब वो कर्ता और भोक्ता तब आप बनना छोड़ोगे पर द्रव्य का, जब आप उसके एकत्व और ममत्व के परिणाम से रहित होगे। और पर का एकत्व और पर का ममत्व तब जाएगा जब आपको सही श्रद्धा होगी, सही निश्चय होगा। समझ में आया? सही दृष्टि होगी। इसलिए समय सार ने सारा जोर किस पर लगाया है? दृष्टि के ऊपर, उस श्रद्धा के ऊपर, है ना। छुड़ाना है कर्ता और भोक्तृत्व की मान्यता, लेकिन ताकत कहां पर लगी है?
दृष्टि पर, क्योंकि वो दृष्टि के बिना वो पर कर्तृत्व भोक्तृत्व की मान्यता जाने वाली नहीं है। यहां पर भी पर कर्तृत्व जनित क्षोभ और पर भोक्तृत्व की अभिलाषा जनित अस्थिरता, ये दोनों ही चीजों का संबंध किससे जोड़ा है? निश्चय नहीं होने से, निर्णय नहीं होने से। यदि निर्णय नहीं होगा तो आपको क्षोभ भी दूर होने वाला नहीं है, और निर्णय नहीं होगा तो आपकी अस्थिरता भी जाने वाली नहीं। अरे भाई, इस मोक्ष मार्ग की बात तो जाने दो, आप अपने अपने जीवन में देखो। आप मान के चलिए महिलाएं साड़ियां खरीदने गई किसी दुकान में, अब आप इतना बताओ, आपका वो क्षोभ समझते हैं क्या होता है? क्षोभ यानी क्षोभ वो कहलाता, क्या इसे कैसे बताएं उदाहरण में, कि मन में भिन्न भिन्न तरह की विकल्प तरंगें पैदा हो रही हैं, और उसके कारण आप जो चीज आप ग्रहण कर रहे हो ना, उसका सही से मजा ही नहीं ले पा रहे हो, उसे भोग भी नहीं पा रहे हो, समझ लो आप। अब आपने वहां पर गए और चंचलता बनी हुई है, आपको निश्चय नहीं होगा तो चंचलता भी रहेगी। साड़ियां खरीदने गए, अब ये वाली लें, इसका कलर अच्छा है, इसका कपड़ा अच्छा है, इसकी डिजाइन अच्छी है, इसकी बॉर्डर अच्छी है, इसका ये अच्छा है, इसका वो अच्छा है। अब आप बताओ कि आप ये मन की चंचलता से कब बाहर निकलोगे? कब ये चंचलता दूर होगी? बिना निश्चय के आप अपनी चंचलता दूर करके बताओ। और जब तक आपकी वो चंचलता दूर नहीं होगी, जब तक आप चंचलता से आगे नहीं जाओगे, तो मन में एक क्षोभ रहेगा कि ऐसा ना हो कि हम ये वाला कपड़ा ले लें और ये घर जाके सही ना आए, हम ये वाला ले जाएं और फलानों को पसंद ना आए, हम यदि ये वाली क्या कहते हैं डिजाइन ले लें और ऐसी की ऐसी डिजाइन कोई और पहन के आ जाए, है ना, तो क्या यूनिकनेस चली जाएगी। तो मन में वो निश्चय नहीं होने के कारण क्षोभ, नई नई तरह की, कई तरह की विकल्प तरंगें भी आपके अंदर चलती रहेंगी। आप नहीं कर पाओगे। बिना निश्चय के ना चंचलता दूर होगी, बिना निश्चय के ना क्षोभ दूर होगा, और बिना निश्चय के अस्थिरता भी बनी रहेगी। आप किसी का मजा नहीं ले पाओगे, आप शांति से उसका वेदन नहीं कर पाओगे। ये बता रहे हैं, लोक में हमारे ग्रहण करने वाली चीजों को भी करने से पूर्व हमारा निश्चय पुख्ता होना चाहिए। यदि डाउटफुल स्थिति में आप रहोगे, चंचल रहोगे, विकल्पों से युक्त रहोगे, तो आप उस आनंद का वेदन नहीं कर सकते इन पर वस्तुओं के ग्रहण में भी आप नहीं कर पाओगे। कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सी डिग्री करना चाहिए, बच्चों के सामने बड़ी चुनौती होती है 10वीं या 12वीं परीक्षा करने के बाद। अब बोलो कब वो पक्के निर्णय पर पहुंचेंगे, उनके मन की चंचलता कब दूर होगी? वो काउंसलिंग होती है ना, काउंसलिंग काय के लिए होती है? उनका निश्चय करवाने के लिए। ये आचार्य की मोक्ष मार्ग की काउंसलिंग है, ये उसकी काउंसलिंग की है कि हम और आप में अभी निर्णय ही नहीं है कि अभी आखिर में धर्म है क्या, वो निश्चय ही नहीं है। हम त्याग रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। समाधि तंत्र में एक श्लोक आता है 46 नंबर का श्लोक, उसमें कहा कि बहिरात्मा का ग्रहण भी बाहर से है और त्याग भी बाहर से है, 46 से 47वें नंबर का। और अंतरात्मा का ग्रहण और त्याग दोनों भीतर से हैं, दोनों अंतरंग से हैं, बाहर से नहीं है। इधर हम उपवास कर लेंगे, व्रत कर लेंगे, परिमाण कर लेंगे कि इतनी साड़ी रखना है, इतने गहने रखना है, इतने जेवर रखना, इतना पैसा रखना, इतना सोना रखना, सब परिमाण आप कर लोगे, लेकिन वो त्याग भी बाहर बाहर से रहेगा, क्योंकि बिना निश्चय का त्याग है ना। और जब तक बिना निश्चय का होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर मैंने ये छोड़ा क्यों है। लोग चरणानुयोग की बड़ी बड़ी क्रियाओं का पालन कर लेते हैं जीवन में, लेकिन निश्चय नहीं हो पाता कि आखिर किया क्यों है, उसका महत्व और उसका उद्देश्य पकड़ में नहीं आता। मैं तो एक बात कहता हूं, चरणानुयोग का सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही परिभाषा है, आप ये समझ लो, उपयोग की बर्बादी रोकना ही चरणानुयोग का उद्देश्य है, बस और कुछ नहीं है। क्योंकि उपयोग जितना डाइवर्टेड रहेगा, बिखरा हुआ रहेगा, उतना ज्यादा वो उपयोग अपने उपयोग में नहीं रम पाएगा, एकाग्र नहीं हो पाएगा। तो आप जो भी चीजें करते हो वो किस लिए करते हैं? उपयोग की बर्बादी रोकने के लिए। जैसे बाकी सावध क्रिया का त्याग, ये तो एक बाय प्रोडक्ट है, ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप सावध क्रिया में संलग्न, सावध मतलब
हिंसा, हिंसा क्रिया में, हिंसा में संलग्न है, तो हिंसा में संलग्न होने के साथ आप अपने कार्य में प्रवर्तते हुए मजा ले रहे हो, यह तो आपकी घोर चंचलता को बताता है कि हिंसा, साक्षात आप हिंसा देख रहे हो लेकिन वहां भी आपको आनंद आ रहा है, तो यह तो आपकी चंचलता की पराकाष्ठा है, समझ लीजिए। तो वाकई में ये हिंसा से बचना, ये तो समझ लो आपके चरणानुयोग का बाय प्रोडक्ट है, लेकिन आपकी इंटरनल चीज क्या है, आंतरिक चीज क्या है, आपकी भीतरी चीज। क्योंकि आप यदि द्रव्यानुयोग के पास जाओगे और हिंसा और अहिंसा के लिए अकेले चरणानुयोग को पाल रहे हो, तो द्रव्यानुयोग तो ये कह देगा कि भाई निज आयु 6 से मरण हो, ये बात जिनवर ने कही, तू मार कैसे सकेगा जब आयु हर सकता नहीं, वो तो ये कह देगा। इंटरनल चीज क्या है, इसी ग्रंथ में मेरे हिसाब से प्रवचन सार में ही गाथा है, वो 239 नंबर की है ना। हाँ, प्राणी मरे या ना मरे हिंसा अयत्नाचार से, तब बंद होता है नहीं जब रहे यत्नाचार से, ये तो यहीं पर गाथा है। इंटरनल चीज क्या है चरणानुयोग की, ये निश्चय होना चाहिए ना, ये पुख्ता हो तो हमारे लिए। देखो लोग बागों की क्या कहें, बुद्धि का बारदाना निकल आता है, ये अष्टमी को हरी नहीं खाएंगे, 14 को हरी नहीं खाएंगे, या 10 लक्षण में अष्टानिका में हरी नहीं खाएंगे। उन्होंने त्याग का संबंध कलर से जोड़ लिया है, मतलब हिंसा की वृत्ति भी दूर हो गई। यहां पर तो उनका हिंसा से भी सीधा क्या कहते हैं, संबंध नहीं जोड़ पा रहे हैं वो, कि त्याग में सावध क्रिया का त्याग होता है, लेकिन यहां लोग कलर के चक्कर में उलझ जाते हैं और फिर बाद में फिर निकालने लगते हैं, अब टमाटर तो खा लो वो तो लाल होता है ना, या फिर कहने लगते हैं वो भुट्टा खा लो क्योंकि वो तो पीला होता है। केला खा लेते हैं कई लोग, पोहा खा लेते हैं। अब समझ रहे हैं आप, अब उन्होंने कलर को पकड़ के बैठ गए हो। अरे भाई, कलर कोई ग्रहण त्याग की वस्तु, विषय वस्तु हो सकती है। अभी तो समझ लो कि ये तो क्या कहें, ये तो बुद्धि कहां चली गई, आदमी जिन शासन को समझा ही नहीं है और त्याग और ग्रहण को कलर से जोड़कर रख देता है वो। यहां तो सावध्य और अनवद्य क्रिया का ही विवेक नहीं रह गया है, जबकि मैं यहां क्या कह रहा हूं, सावध्य क्रिया भी बाय प्रोडक्ट है। आप जितने ज्यादा बाहर के ग्रहण करने में परिमार्जित होते हो, आपकी उपयोग की बर्बादी उतनी होती है रात के समय में। और लोगों की गलतफहमी है, देखो लोगों का उल्टा माइंडसेट जो हुआ है उसका विचार करो आप, कि लोगों को त्याग करने में, नियम लेने में बंधन लगता है। ये हमारी क्या कहें गलत, जैसे लोक में बच्चों के लिए बोल देते ना गलत परवरिश है ना, रॉन्ग पेरेंटिंग। ऐसे ही ये हमारा गलत सामाजिक व्यक्तित्व निर्मित हुआ है कि जिसके कारण ये समाज हमारे साथ ऐसा ही है ना, लोग ऐसे हैं जिसके कारण हमें इस तरह से चीजें हमारे दिमाग में फिट की गई हैं कि हमको नियम या त्याग बंधन लगता है, जबकि नियम या त्याग आपको आजाद बनाता है, स्वतंत्र करता है। इसका एग्जाम्पल दे, जैसे आपने रात का भोजन छोड़ दिया तो आप बंध गए हो कि खुल गए हो? हमारे घर की महिलाएं रात में आजाद हो जाती हैं, नहीं तो बर्तन चूल्हे चौके में लगी रहेंगी। समझ में आया? अब रात का आपने भोजन छोड़ा तो आप फ्री हो गए, आजाद हो गए, बंधे हो कि खुल गए हो, स्वतंत्र हो गए हो। लेकिन उल्टी मेंटेलिटी है ना, गलत दिशा में चल रहा है तो उसे लगता है हम बंध गए। अरे हमारा तो चाय के बिना चलता नहीं है। अब चाय के बिना आपका चलता नहीं है, लोग कहते हैं पेट साफ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो आप चाय का त्याग कर दोगे तो बंध गए हो कि खुल गए हो? स्वतंत्र हो गए हो कि परतंत्र हो गए हो? बताओ। हाँ, वो तो सब जगह ये चीजें मिलेंगी। अभी हमें अपने विषय पे आना है, ये समझना पड़ेगा, ये है ना। तो ऐसे ही, और ये बात, ये कौन से तत्व संबंधी भूल है? ये संवर तत्व संबंधी भूल है। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान तय लखे आपको कष्ट दान। उसे त्याग करना कैसा लगने लगा है? कष्टकारी। तो ये क्यों लग रहा है आपको त्याग इतना कष्टकारी क्यों लग रहा है? निश्चय नहीं है। देखा देखी में छोड़ोगे तो कुछ काम हो पाएगा नहीं। और होगा क्या? पहले आप अपनी भोग वृत्ति का अभिमान कर रहे थे, अब आप उस पर द्रव्य के त्याग वृत्ति का अभिमान करने लगोगे। अभिमान नहीं जाएगा, पर की अहम बुद्धि नहीं जाएगी,
और वो अहम बुद्धि तो जस की तस बनी रहेगी। जिस जिस निज तत्व में अहम आना चाहिए वहां अहम नहीं आएगा, अहम आपका पर द्रव्य में ही रहेगा। आप पढ़ना व्यवहाराभासी धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण पढ़ना टोडरमल जी का, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसी कैसी माइनर भूल 28 मूल गुणों के पालन करते हुए 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाले मुनि की भी वर्तती है। क्यों वर्त रही है? क्योंकि जहां अहम होना चाहिए वहां अहम नहीं होता है, और वो त्याग करके भी उस परद्रव्य के त्याग में ही अहम बुद्धि करने लगता है। और होता है फिर लोग प्ररूपणाएं इस तरह की करने लगते हैं, अपने त्याग को देखकर अन्य व्यक्ति को धर्मात्मा और अधर्मात्मा होने का लेवल चिपकाने लगते हैं। कि जैसे मान के चलो कि मैं रात में मैंने पानी छोड़ दिया, अब मुझे कोई पानी पीता हुआ दिख जाएगा तो मैं उसके ऊपर कौन सा लेवल चिपकाऊंगा कि ये तो सम्यक दर्शन का पात्र ही नहीं है। मैंने अष्टमी चतुर्दशी की हरी छोड़ दी और मुझे कोई दूसरा खाता हुआ दिख जाएगा तो मैं उस पर क्या लेवल चिपका दूंगा, ये तो रत्नत्रय का पात्र ही नहीं है। जबकि मुनि राजों ने या हमारे प्रथमानुयोग में किसी का बहिष्कार नहीं किया, सबका परिष्कार किया है, लेकिन हमारी चूंकि वो परद्रव्य के त्याग में अहम बुद्धि पड़ गई ना, तो हमारी भाषा बहिष्कार की बन जाएगी। और एक बात समझ लेना, जो अपने आप को सिद्ध नहीं देख पाता ना, वो किसी को सिद्ध नहीं देख पाता है, वो आप नहीं देख पाओगे। हमें ये चीजें बहुत दिखती हैं। दरअसल अब मैं क्या करूं, मेरा वहां रेगुलर में समाधि तंत्र का स्वाध्याय चल रहा है, तो वहां पे बहुत सारी चीजें उसी की याद आ जाती हैं, जो आपके पठन में अध्ययन में रहता है ना, वो चीजें याद आ जाती हैं। 27वें 28वें नंबर के श्लोक में एक बात आई, विक्षिप्त कौन है? जो आपके भीतर क्षिप्त यानी रखा हुआ है ना, बाहर में आपको वही दिखता है। आपके जैसे कि सोने के बढ़ते हुए दाम से कौन परेशान होगा? जिसके यहां सोना रखा है। समझ में आया ना? अच्छा, मुनिराज को कितनी दिक्कत हो रही है कि सोना 70,000 हो गया कि 80,000 तोला हो गया, क्योंकि उनके यहां सोना नहीं रखा। हम जो यहां रखा है ना, वो ही हमें बाहर दिखता है। जब हमें पर द्रव्य के त्याग का अहंकार यहां रखा होता है ना, तो हमें बाहर में ऐसे ही लोग दिखने लगते हैं, तुम तो ये नहीं कर रहे, तुम ये नहीं कर रहे, तुम ये नहीं कर रहे, तो अपने उस पर द्रव्य के त्याग से अपने बड़प्पन को पोषित करने लगता है। ऐसी स्थिति में आपने चरणानुयोग का सही मर्म नहीं समझा, और चरणानुयोग क्या बन गए? ऐसे देखा जाए तो फिर चरणानुयोग क्या हो गया? जितने मुंह उतने प्रकार का चरणानुयोग, फिर तो ये चरणानुयोग हो गया। सबके अपने अपने चरणानुयोग हैं। एक व्यक्ति रोज प्रक्षाल करता है तो वो कहेगा प्रक्षाल करने वालों को रत्नत्रय होगा। एक व्यक्ति पूजा करता है, प्रक्षाल नहीं करता है, तो वो कहेगा कि पूजा करने का भाव तो आना ही चाहिए। एक व्यक्ति अष्टमी चतुर्दशी को हरि त्यागता है, एक व्यक्ति 15 दिन हरि नहीं खाता है, तो अब दोनों व्यक्तियों के सम्यक दर्शन के पात्र अलग अलग हो गए। अब आप बताओ ना, एक व्यक्ति रात में कुछ नहीं खाता, एक व्यक्ति रात में मखाने काजू खा लेता है, एक व्यक्ति रात में दूध ले लेता है, एक रात में पानी ले लेता है, तो सोचो सबके धर्म की परिभाषाएं अलग अलग हो गई, सबकी त्याग की परिभाषाएं अलग अलग हो गई। आपको निश्चय ही नहीं है कि त्याग क्या है, आपकी चंचलता ही दूर नहीं हो रही, कृत निश्चय नहीं हो। और जब कृत निश्चय नहीं हो तो आगे की वृत्ति पर कर्तृत्व, जो अगला पॉइंट आया है ना, बिना कृत निश्चय के बिना पर कर्तृत्व अभिलाषा जनित क्षोभ दूर नहीं होता है। वहां पर व्यक्ति क्या बनेगा? पर का कर्ता बने बिना रहेगा नहीं, संभव नहीं है ये। आप पर द्रव्य को ग्रहण करने से पहले अपने आप को बड़ा मान रहे थे, अब पर द्रव्य को त्याग करने से अपने आप को बड़ा मानने लगोगे। जाना चाहिए था मान, होना चाहिए था मान का त्याग, होने लगा है त्याग का मान। समझ में आया? धर्म की शुरुआत में हमारी प्राप्त पर्याय की जो अहम है ना, ये गिरना चाहिए। इस पर्याय का जो अहम पड़ा हुआ है, अब इस पर्याय का अहम चाहे परद्रव्य के ग्रहण से पड़ा हो या परद्रव्य के त्याग से पड़ा हो, दोनों ही अहंकार की पोषक हैं। आप दोनों ही स्थिति में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से दूर हो, आप अपने वास्तविक परिचय से दूर हो, और ऐसी स्थिति में आप धर्म की रियलिटी को नहीं समझ पा रहे। बहुत सारी चीजें हैं, मैं कहां कहां तक किन किन चीजों को बताऊं। हर एक चीज को समझो, लेके आओ यहां तक, मर्म को समझो, तत्व को समझो। तत्व को समझ, तत्व यानी क्या होता है? तत्व किसे कहते हैं?
अब ये टेक्निकल परिभाषा तो मालूम है, मैं कहूंगा तत्व यानी होता है सार। क्या है तत्व यानी? तत्व यानी सार। अच्छा बताओ, आश्रव बंध का तत्व क्या है? अब आप कहोगे आश्रव बंध तो खुद एक तत्व है। अरे बताओ आश्रव बंध का तत्व क्या है? दुख है ना। दुख है आश्रव बंध का, कि जहां जहां आश्रव बंध है वहां वहां दुख है। कसायों का तत्व क्या है? दुख है। और ऐसी हर जगह लगाओ। मंदिरों का तत्व क्या है? मंदिरों का तत्व क्या है? मंदिरों का तत्व धर्म आराधन है। यदि धर्म आराधन ना हो तो फिर मतलब क्या है मंदिरों का? मंदिर जाने का तत्व क्या है? भक्ति का तत्व क्या है? पूजा का तत्व क्या है? निकालो हर एक चीज। यदि भक्ति और पूजा से परिणामों में समता नहीं आ रही है तो फिर भक्ति और पूजा हुई या नहीं हुई? दान का तत्व क्या है? स्वाध्याय का तत्व क्या है? प्रवचन का तत्व क्या है? बोलो, प्रवचन का तत्व क्या है? ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएं। अच्छा प्रवचन कौन सा है? उनके प्रवचन में इतने आदमी इकट्ठे हुए, ये प्रवचन का तत्व कि उन्होंने, उनकी बात तो इतनी थी कि 1 मिनट के लिए बोर नहीं हुए, ये प्रवचन का तत्व है। तो कपिल शर्मा का शो चुन लो, उसमें भी आप बोर नहीं होगे, क्योंकि भीतर में वही तो पड़ा हुआ है, वही विक्षिप्तता है। तो हम तो प्रवचनों में से भी वही लेंगे ना जो हमारे यहां पड़ा हुआ होगा। जैसे ही प्रवचनों में आएगा जिस प्रकार हम ऐसे हो जाएंगे, और जैसे ही आएगा उसी प्रकार हम फिर ऐसे हो जाएंगे। हाँ, जिस प्रकार सुनने के लिए सजग हो जाते हैं और जो मूल सैद्धांतिक बात आती है उस पे के समय नीचे हो जाते हैं। अभी बाहर निकल के पूछ लो कौन सी बात अच्छी थी, प्रायः आप देखोगे कि उदाहरणों की चर्चा आएगी, दृष्टांतों की बात आएगी। वो तत्व नहीं है प्रवचन का। प्रवचन का तत्व है कि मूल वस्तु स्वरूप के हम कितने निकट आए। और ये स्थितियां कब तक बनी रहेंगी? जब तक हम कृत निश्चय नहीं होंगे। इस कृत निश्चय होने के लिए आगम का अभ्यास जरूरी है। समझिए, निर्भोग होने के लिए, निष्क्रिय होने के लिए 2 शब्द और आए। एक शब्द है कृत निश्चय, एक शब्द है निष्क्रिय, और एक शब्द है निर्भोग। इन तीनों का क्रमशः संबंध है। कृत निश्चय का संबंध श्रद्धा से है, निष्क्रिय का संबंध ज्ञान से है, समझ में आया, और निर्भोग का संबंध चारित्र से है। और ये तीनों जब मिलते हैं, ये तीनों दशाएं जब आपकी होती हैं, तब इसे कहते हैं श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र की एकता। और ये एकाग्रता का नाम है श्रवण, इसे बोलते हैं श्रवण। और ये तीनों चीजें नहीं होंगे तो क्या होगा? हम चंचल बने रहेंगे, हम पर कर्तृत्व की अभिलाषा में मग्न रहेंगे, हम पर भोक्तृत्व की अभिलाषा से अस्थिर बने रहेंगे। तो हमारी अस्थिरता दूर नहीं होगी, हमारा क्षोभ दूर नहीं होगा, और हमारी चंचलता दूर नहीं होगी। अब बताइए, ऐसी चंचलता के साथ कैसे धर्म के मार्ग पर हम आगे बढ़ेंगे? आजकल मैं एक चीज और देखता हूं वृत्ति, जैसे ये ऑनलाइन स्वाध्याय सुनते हैं ना, तो बगल में लाइव चैट चलता रहता है, लाइव चैट। तो मैं कई बार देखता हूं कि उस पे एक व्यक्ति एक ही काम कर रहा है, सबको जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र, है ना। वो बस यही कर। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे प्रवचन करूं और आप लोग यहां से उठ के वहां जय जिनेंद्र करो, वहां जय जिनेंद्र करो, वहां जय जिनेंद्र करो, तो बोलो प्रवचन का मर्म कितना समझ में आया? हम यहाँ पे बोल रहे हैं और आप अपना जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र साहब। आप ऐसे करो, क्या होगा? आप यही करते हो, लाइव चैट में लगे हुए, बस यही काम कर रहा है वो, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, आगरा से जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, मुंबई से जय जिनेंद्र, दिल्ली से जय जिनेंद्र, फलानी जगह से जय जिनेंद्र। अरे तू प्रवचन सुन रहा है कि जय जिनेंद्र कर रहा है? वो भी सब कर रहे हैं, फिर वो भी दे रहे हैं, फिर वो भी सब अपनी अपनी भाई के वही प्रवचन सुनते सुनते उनके वाक्य बन जाते हैं, गद्य बन जाते हैं, पद्य बन जाते हैं। यही अब वो आदमी, मैं सोचो उतनी सी जगह पे जब लिखता होगा तो लिखने में 1.5, 2, 2.5 मिनट, 3 मिनट तो लगते होंगे। तो 3 मिनट के लिए वो विषय से दूर हट गया, और आप 3 मिनट की लिंक से हटते हो तो पूरे प्रवचन की लिंक से हट जाते हो। इन सब चीजों के कारण मैं ऑनलाइन की ज्यादा कद्र नहीं करता हूं, और वो बात समझ में नहीं आती है लोगों को। अब कई रीजन हो सकते हैं। एक चीज तो क्या है कि मैं वो स्क्रीन को देख के मेरे से कुछ वो निकलता ही नहीं है ना, क्योंकि 10 साल से मैं एक ही काम कर रहा हूं। दूरदर्शन के सामने स्क्रीन ही तो रहती है तो बस स्क्रीन का वो चोंगा रहता है, आप प्रवचन पढ़ते हो, डिस्कशन करते हो चोंगे के सामने, वो टेलीप्रॉम्प्टर कहलाता है, बस उसे देख के। तो वो 10 साल से वो स्क्रीन देख देख के मेरा हो गया दिमाग खराब
तो ऊपर से कोई प्रवचन में भी मेरे सामने स्क्रीन आ जाती है तो मेरे से कुछ निकलता ही नहीं है। वहां होता ही नहीं है। वहां दो चीजों से विषय बनता है, आनंद, क्योंकि यहां भी यदि मैं स्वाध्याय कर रहा हूं तो मेरा पहला श्रोता मैं खुद हूं। समझ में आया? तो यदि मैं यहां कुछ पढ़ रहा हूं, मैं यहां कुछ बोल रहा हूं, तो सबसे पहले तो मुझे आनंद आना चाहिए ना। अब मेरे सामने यदि वो लग जाएगा तो मेरा ही आनंद चला जाता है, और जब मैं खुद आनंद नहीं ले पाऊंगा तो आपको कैसे दिला पाऊंगा? आप उस चीज से कैसे जुड़ पाओगे? आप उसका मजा कैसे ले पाओगे? तो पहला काम तो यही हुआ कि मैं खुद उसका श्रोता हूं। तो वो श्रोता बनने के बाद पहले मैं उसको पीऊं, मैं उस रस को लूं, मैं उस आनंद को लूं। मेरा दायित्व आपके प्रति बाद में है, मेरा दायित्व खुद के प्रति पहले है। समझ में आया? मैं जो बात आपको यहां बोल रहा हूं ना कि चंचलता दूर हो, पर कर्तृत्व की अभिलाषा दूर हो, पर भोक्तृत्व की अभिलाषा दूर हो, लेकिन इसको बोलते समय ये तीनों दायित्व ये स्वयं मेरे सामने खड़े होना चाहिए। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रवचन का मर्म है। समझ में आया? मेरे लिए ये मर्म नहीं है कि आपको मैं कितना समझा पाया, मेरे लिए तो व्याख्यान का मर्म ये है कि मैं खुद कितना समझ पाया। समझ में आया? अब ये बाय प्रोडक्ट है कि साथ में आप भी समझ जाओ, ये बाय प्रोडक्ट है, और क्या कर सकते हैं इसमें। अब इसमें यदि मैं ये देखने लगूं कि मेरे प्रवचन सुनने कितने लोग आए, मेरे श्रोता कितने ऑनलाइन हुए, मेरे सब्सक्राइबर इतने कितने हुए, तो आप जैन शासन को समझे ही नहीं हो। ये मार्केटिंग की स्ट्रेटजी थोड़ी चल रही है यहां पे कोई, ये तो तत्व के ग्रहण का भाव चल रहा है। अब आप समझिए, आगे जाकर जो चीजें मोक्ष मार्ग के साधन के रूप में खड़ी की हैं, यही कुंद कुंदाचार, यही अमृत चंद्राचार, जो बातें अभी यहां लिख रहे हैं, अपनी इन सब बातों के विरुद्ध आगे खड़े हो जाते हैं। इन सबके प्रति ज्ञान गे विभाग अधिकार, भेद विज्ञान का उदय किया पिछले अधिकार में, गे तत्व प्रज्ञापन के आखिर में ज्ञान गे विभाग अधिकार। तो क्या हुआ वहां पे? ज्ञान और गे के विभाग का उदय हुआ, भेद विज्ञान का उदय हुआ। आगे जाकर उसी भेद विज्ञान को अस्त कर देते हैं। समझ में आया? और भेद विज्ञान, ज्ञान गे विभाग के उदय की, ज्ञान के विभाग के उदय की सार्थकता इसमें है, इस भेद विज्ञान की सार्थकता इसमें है कि जहां पर भेद विलीन हो जाए, जहां भेद अस्त हो जाए, उसका नाम है भेद विज्ञान की सार्थकता। संयम की सार्थकता यह है कि जब संयम का भाव चला जाए, संयम चला जाए जीवन से, यह संयम की सार्थकता है। अब वो कैसे जाएगा गलत मत पकड़ लेना आधी बात सुन के। हाँ, अरे अब संयम ही चला जाएगा, आप देखो तो आगे जाके मैं इसमें से पढ़ के दिखाऊंगा। और सुनो, शाब्द प्रमाण में व्यापार करवाया गया है ना, आगम में व्यापार कराया गया है, शब्द यानी वचनों के माध्यम से मोक्ष मार्ग में लगाया गया है। यही आचार्य कहेंगे अब सारे वचन व्यापार को बंद कर दो। समझ में आया? अरे साध्य मिल जाने के बाद साधन का क्या मजीरा बजाओगे? ये सब तो साधन थे। ज्ञान गे का विभाग एक साधन था, आचरण एक साधन था, आगम एक साधन था। लेकिन जब ये तीनों साधनों की प्राप्ति हो गई, तब यही आचार उन सब को अस्त कर देंगे, सबको हटा देंगे। अभी मैं पढ़ के बताऊंगा एकदम जाते जाते, पहले ये वाला भावार्थ पूरा कर लें। देखो आगे क्या लिखते हैं। पर भोक्तृत्व अभिलाषा जनित अस्थिरता के कारण एकाग्रता नहीं होती, और एकाग्रता के बिना आत्मा में श्रद्धान ज्ञान वर्तन रूप प्रवर्तमान शुद्धात्म प्रवृत्ति न होने से मुनित्व नहीं होता। इसलिए मोक्षार्थी का प्रधान कर्तव्य शब्द ब्रह्म रूप आगम में प्रवीणता प्राप्त करना है। ये प्रधान कर्तव्य है, ये इस अभी ये साधन है। और ये कब तक आपके लिए साधन है? जब तक साध्य की सिद्धि ना हो जाए। और साध्य की सिद्धि हो गई उसके बाद जरूरत क्या है? लेकिन जब तक साध्य की सिद्धि ना हो, जब तक जितने काल तक, तब तक क्या करना? यही करना, यही करना, यही करना, और कुछ नहीं करना। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में बात आई ना
कि इस प्रकार अभ्यास कब तक करना, जब तक तेरी जैसी पर्याय में अहम बुद्धि पड़ी हुई है वैसी अपने स्वद्रव्य में तेरी अहम बुद्धि ना आ जाए, तब तक ऐसा ही अभ्यास करना, ऐसा ही अभ्यास करना, ऐसा ही अभ्यास करना, छोड़ मत देना बीच में, ऐसी आगम में प्रवीणता प्राप्त करना। और जब वैसी सिद्धि हो गई, साध्य मिल गया, तब क्या करना, निकालो 74वें नंबर की गाथा की टीका। समय भी अपना हो रहा है, 5-1 मिनट इसमें लग जाएंगे, है ना। देखो क्या कहते हैं, 710 नंबर नहीं 712 नंबर का पेज है। अभी यहां पर कहा था ना, एकाग्रता लक्षण सामान्य का है। एकाग्रता, अब वो एकाग्रता होती कैसे है, वो रत्नत्रय होता कैसे है, उस लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होती है, अब वो यहां बताते हैं। प्रथम तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के युगपद पने से प्रवर्तमान एकाग्रता जिसका लक्षण है। देखो यही बात वहां कही थी, यही रत्नत्रय, एकाग्रता, सामान्य, इसका लक्षण क्या है, सामान्य का लक्षण क्या है, एकाग्रता, मतलब रत्नत्रय की एकता। ऐसा साक्षात मोक्ष मार्गभूत सामान्य किसके होता है, शुद्ध के ही होता है। शुद्ध के मतलब शुद्धोपयोगी के, शुद्धोपयोगी मतलब स्वसंवेदन में मगन के। देखो अभी प्रधानतर कहा ना, पीछे प्रधानतर कह के आए ना, इसका मतलब उस प्रधानतर के खिलाफ खड़े होने वाला अब कोई आने वाला है जो प्रधानतम है, और वो प्रधानतम जब आ जाएगा तो प्रधानतर के अगेंस्ट चला जाएगा, प्रधानतर को साफ करेगा, वो प्रधानतर को हटाएगा। अकेले प्रधानतर में कोई पड़ा रहे तो कैसे काम चलेगा। देखो मैं एक और बात कहता हूं, अंतरात्मा बने रहना कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात तो जाने दो, अंतरात्मा बने रह सकते नहीं हो आप। अंतरात्मा की निरंतरता नहीं होती है, इसलिए अंतरात्मा साध्य नहीं है। अंतरात्मा को क्या कहा है, साधन कहा है। बताइए मैक्सिमम आप कब तक अंतरात्मा रह सकते हो, कब तक रह सकते हो। यदि आप औपसमिक सम्यक दृष्टि हो तो अंतर्मूर्ति से ज्यादा अंतरात्मा नहीं रह पाओगे। यदि आप छायोपसमिक सम्यक दृष्टि हो तो साधिक 66 सागर से ज्यादा अंतरात्मा नहीं रह पाओगे। समझ में आया। और तीसरी जगह कौन सी हो गई, यदि आप छायक सम्यक दृष्टि हो तो कितने, 2-4 भाव, कितने 4 भाव है ना, 3 भाव 4 भाव, कितने, उससे ज्यादा आप अंतरात्मा नहीं रह पाओगे। तो अंतरात्मा रहने की सुविधा नहीं है, ये समझ लो, आपके पास है नहीं सुविधा कि आप अंतरात्मा रह जाओ। दो ही गति हैं, या तो आप शुद्धोपयोगी होकर परम अवस्था की प्राप्ति कर लो, या फिर बहिरात्मा बन जाओ। तो बहिरात्मा तो बनना उचित है नहीं, तो फिर अंतरात्मा रहने के लिए कोई अंतरात्मा पने को उपादेय मान ले और उसे उसमें ही मजा आने लगे तो फिर क्या होगा, सुविधा ही नहीं है। मजा मानने से मतलब क्या है, अंतरात्मा बने रहने की सुविधा ही नहीं है अपने यहां। आप लंबा समय बहिरात्मा बन के बिता सकते हो या परमात्मा बन के बिता सकते हो। तो यदि हम में आप में से किसी को यह लग रहा है कि सम्यक दृष्टि होने के बाद हमारा काम खत्म, तो गलत फहमी में मत रहना। सम्यक दृष्टि होने के बाद आपका काम शुरू होगा, खत्म नहीं होगा, वो तो शुरू होगा। अब तो आपको शुद्धोपयोग की वेदी पे चढ़ना है। लोग बाग इस तरह की बातें करते हैं, आज तो स्वाध्याय में ऐसा मजा आया कि लगा सुनते ही रहें, लगा सुनते ही रहें। बहुत बड़ी गलत फहमी में, आप मर्म नहीं समझे स्वाध्याय का। इस शास्त्र को पढ़ने में तो ऐसा मजा आया कि पढ़ते ही रहें। आप समझे ही नहीं हो, शास्त्र का महत्व नहीं समझे हो, सार्थकता नहीं समझे शास्त्रों की। शास्त्र की सार्थकता यह है कि शास्त्र छूट जाए, संयम की सार्थकता यह है कि संयम चला जाए। अब मैं 74वें नंबर की गाथा खोला हूं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। यदि मैं इससे पहले की चर्चा कर रहा होता तो मैं वो बात कह रहा होता। और इसके बाद प्रवचन सार को कौन प्राप्त करता है, वो वाली गाथा आई है 275 नंबर की। इसके बाद अगली भूमि कौन सी है कि वो आत्मा आत्मा में ठहर गया। उपसंपयामी सम्मम, जो विजन था आचार्य कुंद कुंद का इस ग्रंथ के लिखते समय, वो वाला विजन पूरा हो रहा है। तो कब, वो कौन सी स्थिति है जिस स्थिति में आप निरंतरता को पा जाओगे, निरंतर हो जाओगे। आपके लिए सुविधा नहीं है कि आप अंतरात्मा बने रहो।
आपको यदि ये लगता है कि यही स्वाध्याय चलता रहे, यही पाठ चलता रहे, यही पूजन चलती रहे, यही विधान चलती रहे, लोग कहते हैं अरे आधा घंटा और हो जान दो, आधा नहीं करो। ये समय की पाबंदी सीखना बहुत जरूरी है, हर एक जगह पे बहुत जरूरी चीज है। ये अनावश्यक अतिक्रमण मत करो। एक बार गुरुदेव श्री का बहुत जोर शोर से स्वागत कर लिया सागर में, तो उनके प्रवचन का टाइम था 9 से 10, पौने 10 तक उनके स्वागत में, गुणानुवाद में, महिमा में, जुलूस में, जलसे में, इसमें टाइम निकाल दिया। गुरुदेव ने बैठ के 15 ही मिनट का प्रवचन किया। ये नहीं कि पौने 10 से पौने 11 तक कर दिया हो ये नहीं किया। उनका टाइम इतना फिक्स था कि ये कोई अच्छी बात नहीं, यही चलता रहे, यही चलता रहा। अच्छा बोलो, अच्छी दवाई कौन सी होती है? आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपसे पूछा भैया तुम्हें वो बुखार हुआ था, हमने आपको वो दवा दी थी, वो कैसी लगी, कैसी थी? तो आप क्या बोलते हो? डॉक्टर साहब ऐसी थी कि मन करता है खाते ही रहें ये बोलते हो आप, साहब खाते ही रहें, दवाई खाते ही रहें। यही तो हम यहां बोल रहे हैं। ये पूजा करने में इतना मजा आया कि ये पूजा चलते ही रहे, स्वाध्याय में इतना मजा आया कि स्वाध्याय चलते ही रहे, ये शास्त्र तो ऐसा ही है, ये हम पढ़ते ही रहे। तो कब तक पढ़ते रहोगे? सुविधा नहीं है, पुण्य बांधने की सुविधा नहीं है। 15 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का साता वेदनीय संक्रमित होकर असाता वेदनीय में चला जाता है। आत्मानुभूति में ही पुण्य को संरक्षित करने की सामर्थ्य है, नहीं तो पुण्य की भी सुरक्षा नहीं है दुनिया में कहीं। आपको यदि ये लग रहा है कि पुण्य जोड़ जोड़कर जीवन निकल जाए और बस यही चलता रहा, यही चलता रहा, है ही नहीं है। नियति के विरुद्ध चीज है, ये प्रकृति विरुद्ध है। साता वेदनीय को टिकाए रखना, पुण्य को टिकाए रखना, शुभ भाव को टिकाए रखना, ये नियति विरुद्ध है, प्रकृति विरुद्ध है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद ने आगम की चेष्टा प्रधानतर है, इस आगम चेष्टा के खिलाफ वो खुद खड़े हो गए आगे आकर। देखो क्या कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग के भूत श्रावण शुद्ध को ही होता है। अभी क्या कह रहे थे? त्रिकाल लक्षण को बताने वाला आगम। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, भूल जाओ ये त्रिकाल विरकाल लक्षण, भूल जाओ ये उत्पाद व द्रव्य। देखो क्या लिखा, समस्त भूत वर्तमान भावी व्यतिरेकों के साथ मिलित यानी मिश्रित अनंत वस्तुओं का अन्वयात्मक जो विश्व है, उसके सामान्य और विशेष के प्रत्यक्ष प्रतिभास स्वरूप जो दर्शन और ज्ञान यानी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान को भी कौन पाएगा? वो कहते हैं वो शुद्ध के ही होते हैं। शुद्ध के मतलब आत्मा में ठहरे हुए के ही होते हैं। आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं सुहाता, उसके ही होते हैं। आत्मा में मगन के ही होते हैं, शुद्धोपयोगी के ही होते हैं। आगे, निर्विघ्न खिले हुए सहज ज्ञानानंद की मुद्रा वाला। ज्ञानानंद की मुद्रा, मोहर लगी है, छाप लगी है जिसके ऊपर, किस पे लगी है वो छाप? यानी स्वाभाविक ज्ञान और आनंद की छाप वाला दिव्य जिसका स्वभाव है, ऐसा निर्वाण वो भी शुद्ध के ही होता है। आगम पढ़ने वालों को नहीं, किसके होता है? शुद्ध के ही। आगम तो शुद्धोपयोग में ले जाने का एक साधन है। यदि शुद्धोपयोग में आप नहीं जा रहे हो, कृत निश्चय नहीं हो रहे हो, निष्क्रिय नहीं हो रहे हो, निर्भोग नहीं हो रहे हो, तो शुद्धोपयोग में जाओगे नहीं। और नहीं जाओगे शुद्धोपयोग में तो आगम साधन कहां कहलाएगा? आगम साधन तो तब कहलाएगा ना जब आप चले जाओ। वो किसके होता है? शुद्ध के ही होता है। और टंकोत्कीर्ण परमानंद अवस्था रूप से सुस्थित आत्म स्वभाव की उपलब्धि से गंभीर भगवान सिद्ध कौन होता है? शुद्ध ही होते हैं। सिद्ध भी वही होते हैं, अरहंत भी वही होते हैं, निर्वाण भी उनके ही होता है। अर्थात शुद्धोपयोगी ही सिद्ध होते हैं। और क्या कहें, ये चर्चा चलती रहे, ये चर्चा चलती रहे। पंडित जी आप अगली बार फिर आना है, फिर ये चर्चा करना। अरे कितने बार पंडितों को बुलाओगे भाई साहब? स्वावलंबी बनोगे कि नहीं? समझ में आया? कब तक? देखो मुझे तो एक और चीज कहने में आती है, हर पंडित हर विद्वान आपको आत्मा का फैन बनाता है और आप पंडित के फैन बन जाते हो। समझ में आया? यहां अनुयायी बनने का मार्ग नहीं है कि ये पंडितों के वक्ता के अनुयायी मत बनो। मुझे अनुयायियों की बिल्कुल कदर नहीं है। भगवान बनने की भावना भाव, अनुयायी बनने की भावना मत भाव।
कि इसके अनुयायी, इसके अनुगमन, उसके अनुगमन, हम तो इनको ही सुनते हैं, हम इनके अलावा और किसी को नहीं सुनते, हमें इनकी बात ही समझ में आती है, तो तुम उनको ही सुनोगे, तुम्हें आत्मा समझ में नहीं आएगी। मर्म को समझो हर एक चीज के। यहां कोई दीवानगी, ये शाहरुख खान थोड़ी है पंडित है, ये कि विराट कोहली है, ये कौन है ये इनके, अरे यहां पर तो एक व्यक्ति विशेष का फैन नहीं बनाया है कि आप यदि आचार्य अमृतचंद्र की, कुंद कुंद की, समंतभद्र की, उमा स्वामी की दीवानगी में पड़ गए हो तो आपको आत्मा समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जब आप एक के दीवाने होते हो तो आप पूरी परंपरा का निषेध कर देते हो। एक का यथोचित बहुमान होता है। भाई साहब, सम्यक दर्शन से पहले देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान होता है, सम्यक दर्शन से पहले गुरुदेव का श्रद्धान नहीं होता है। देव को समझ में आना चाहिए। गुरु शास्त्र, सम्यक दर्शन से पहले किसका श्रद्धान होता है समझो। सम्यक दर्शन से पहले कुंद कुंदाचार्य का श्रद्धान नहीं होता है, गुरु का श्रद्धान होता है। और गुरु की कसौटी पे हम कुंद कुंदाचार्य को कसते हैं, कुंद कुंदाचार्य की कसौटी पे गुरु को नहीं कसते हैं। समझ में आया? हमें मालूम ही नहीं है। मुनि सुव्रतनाथ भगवान की कसौटी पे देव नहीं कसाएंगे, देव की कसौटी पे मुनि सुव्रतनाथ भगवान कसाएंगे। यही सब पे लागू होती है, 2400 तीर्थंकर पे लागू होती है। मालूम ही नहीं है, मर्म नहीं समझ में आया, कृत निश्चय नहीं होते, इसलिए ऐसा लगता है। और जब यहां पर हम भेद करते हैं तो यहां पंडितों में भेद करने लगते हैं, वक्ताओं में भेद करने लगते हैं, इनके पागल, इनके दीवाने बन जाते हैं। कभी समझ में नहीं आएगा आत्मा। दो टूक शरणों, जैन शासन को समझो। बच्चे को हम सिखाते हैं भक्त नहीं भगवान बनेंगे, और मर जाते हैं भक्त बन गई। बच्चे को सिखाया सबसे पहले भक्त नहीं भगवान बनेंगे, भक्त बन के रह जाते हैं, खत्म हो जाती, पर्याय चली जाती है, जीवन चला जाता है। देखो कौन होता है आगे। इसलिए आगे क्या कह रहे हैं, वचन विस्तार से बस हो। अब बंद कर दो सब बातें, कितनी बातें करोगे, कितनी बार सुनोगे हैं? 4 बार प्रवचन सार हो गया, 3 बार समय सार हो गया, 6 बार 6 डाला हो गई, 9 बार ये हो गया, 10 बार ये हो गया। अरे तो भैया कभी बस भी होगे कि नहीं? बड़े पंडित जी साहब एक बात कहते थे, ज्यादा सुनने की लिप्सा तुम्हें से सुनने की शक्ति छीन लेगी। ज्यादा पढ़ने में लगे रहोगे ना, पढ़ने का यदि अनुराग व्यसन हो जाएगा तो तुम्हें पढ़ने की सामर्थ्य चली जाएगी, और जाएगी, एक ना एक दिन जाएगी। लिमिट है उसकी, नियति विरुद्ध है यदि आप उसे निरंतर बनाए रखना चाहते हो तो। सर्व मनोरथों के स्थानभूत मोक्ष तत्व के साधन तत्व रूप शुद्ध को, जिसमें परस्पर अंग अंगी रूप से परिणमित भावक भाव्यता के कारण, देखो ज्ञान के का विभाग किया था पहले, अब देखो क्या कह रहे हैं, भावक भाव्यता के कारण स्वापर का विभाग भी जिनके अस्त हो गया है। क्योंकि स्वापर का विभाग रहेगा तब तक भेद कल्पना रहेगी, और जब तक वो कल्पना रहेगी तब तक स्थिरता नहीं होगी। तो अब जो स्थिर हो गए हैं शुद्धोपयोगी, अब उन्हें ये विकल्प थोड़ी है। देखो ज्ञान के 3 लक्षण कहे जाते हैं। बहुत सारी बातें याद आ रही हैं, मैं कुछ समय का अतिक्रमण कर रहा हूं, लेकिन 1 मिनट में बात खत्म करूंगा। ज्ञान के 3 लक्षण कहे, हान, उपादान, उपेक्षा। जो केवल ज्ञानी होते हैं ना, उनमें हान उपादान लक्षण लागू नहीं होता है। केवल ज्ञानी के मात्र उपेक्षा होती है, उपेक्षा। क्योंकि एक उपादेय तत्व को पा लिया तो बाकी पूरा लोकालोक क्या हो गया उनके लिए? उपेक्षा। सारे लोक की क्या हो गई? उपेक्षा। उपेक्षा शब्द इक्ष धातु से बना है। इक्ष, इक्ष यानी होता है देखना, और उप यानी नजदीक से देखना। तो नजदीक से देख रहे हैं, लेकिन नजदीक से देखने के बाद बोलो उसे अच्छा मान रहे हैं कि बुरा मान रहे हैं? हे मान रहे हैं कि उपादेय मान रहे हैं? स्व मान रहे हैं कि पर मान रहे हैं? अरे कुछ नहीं मान रहे, स्व पर का विभाग तो अस्त हो गया है। इसलिए जब हम जाके लिखते हैं सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस भी, मात्र उपेक्षा वर्तती है। ऐसा परे परम उपेक्षा लक्षण रूप जो सच्चा संयम है, जो सच्चा चारित्र है, वो चारित्र भी शुद्ध को ही प्राप्त होता है। वो चारित्र भी ऐसे शुद्धोपयोगी श्रवण परम समाधि में स्थित, ऐसे ज्ञान ध्यान से युक्त श्रामण्य जिनका मोक्ष मार्ग जिनका लक्षण है, ऐसे वे मुनि को होता है। ऐसी ही परम साधुता, परम समाधि, परम श्रामण्य हमारे जीवन में भी आए। और उस श्रामण्य के लिए जो जरूरी है कि हम भी हमारी चंचलता को दूर करें, हम हमारे क्षोभ को दूर करें, हम हमारे अस्थिरता को दूर करें। और अभी वर्तमान की प्राथमिक भूमिका में हमारी इस चंचलता, क्षोभ और इस
अस्थिरता को दूर करने का हेतु यदि कोई है तो बहुत बहुमान के साथ कहते हैं वो ये आगम ही है। इसलिए आगम चिट्ठा तदो जेठा। हमें सम्य शिखर जी जाना है। सम्य शिखर जी साथ है और जो हमारी ट्रेन है वो उसका साधन है। सही दिनांक में, सही ट्रेन में, सही कोच में हम बैठते हैं, लेकिन कोई बालक ही ऐसा होगा जो ट्रेन में ही बैठना चाहेगा। मजा आ गया, ट्रेन में ही मजा आ रहा है। तो जो आगम का अभ्यास है सट आवश्यक है, वे साधन है और शुद्धात्मा की अनुभूति वो साध्य है। सही साधन से सही साध्य की प्राप्ति हम करें, यही सब इन आयोजनों का, प्रवचनों का सार है। हमने 4 दिन विधान का और अंकुर जी के स्वाध्याय के माध्यम से इस साधन से साध्य के स्वरूप को समझने का जो उपक्रम किया, हम इसको भली भांति नियमित रूप से भगवंतों से जुड़कर, स्वाध्याय से जुड़कर सार्थक करें। इसी भावना से इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। निज निधि निज अनंत उपकार है। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो। प्रवचन सार जी विधान की, कुंद कुंद आचार्य देव की। शाम को ठीक 7:30 बजे, 8:30 बजे